नमस्कार। मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए मुंशी प्रेमचंद्र जी द्वारा रचित कहानी महरी। मुंशी प्रेमचंद्र जी की अन्य कहानियाँ आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगी। लिंक आपको एंड स्क्रीन पे मिल जाएगा। इसके साथ ही साथ अन्य कहानियों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हैं और अपने मनपसंद उपन्यास और कहानियाँ सुन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मुंशी प्रेमचंद्र जी की कहानी महरी। भगवान भला करे लल्लू जी की माँ का, जिनके बल पर हर प्रकार का आराम है। अन्यथा डाक खाने की नौकरी, जहाँ 7-8 घंटे की हाजिरी और कभी दफ्तर को देर ना हो, यह चमत्कार नहीं तो और क्या है। घर बार का सारा काम सदा स्वयं ही समय पर हो जाता। हमारी गाड़ी कभी लेट होती ही नहीं। घर की सभी चूल्हे घड़ी के पुर्जों की भांति सदा अपनी अपनी जगह पर ठीक रहती हैं। यह सब लल्लू जी की माँ का जादू है। यदि मुझे किसी छुट्टी के दिन दफ्तर जाना पड़ जाए तो रो पड़ूं, लेकिन वे बेचारी हैं कि उनको ना तो इतवार से मतलब है, ना ही बड़े दिन से। काम है कि प्रतिदिन बढ़ता ही जाता है। मेरा घमंड वेतन के साथ साथ बढ़ता जाता है, लेकिन वे तो उफ तक नहीं करती। घर में प्रभु की कृपा से 4 बच्चे हैं। उनके ही काम से एक औरत को अवकाश मिलना कठिन है। फिर भी पता नहीं वे अन्य कामों के लिए किस प्रकार समय निकाल लेती हैं। मेरे व्यक्तिगत सुख के सभी काम वे स्वयं ही करती हैं। जाड़े में सुबह सुबह गर्म पानी मौजूद, हजामत का सामान अपनी जगह, पूजा के बर्तन साफ, पॉलिश किए हुए जूते, अर्थात कहीं से उंगली रखने का कोई अवसर ना मिलता। इस पर मजा यह है कि इन बातों में कुछ खर्च नहीं होता। एक जमाना था कि मुझे 20 रुपये मासिक मिलते थे। उस समय देसी जूते और साधारण से 4 खाने के कोट पर गुजर होती थी। अब परमात्मा की कृपा से 100 रुपये मासिक मिलते हैं, तो पॉलिशदार जूता और रेशमी कोट से कम नहीं चाहिए। और वे बेचारी हैं कि जिस प्रकार पहले रहती थीं उसी प्रकार आज भी गुजर करती हैं। केवल दूसरे साल एक गहना और कार्तिकी के दिन त्रिवेणी स्नान, बस इसी में प्रसन्न। इधर हम लोग हैं कि प्रत्येक वर्ष वेतन वृद्धि होती है, लेकिन धन्यवाद के स्थान पर सदा उलाहना उपालंब यही मुंह पर रहता है। और हर समय पोस्टल एसोसिएशन की बुकार की वार्षिक वेतन वृद्धि में बढ़ोतरी और दफ्तर के कार्य का समय कम रखा जाए और कोई भी अधिकारी आंख उठाकर ना देख सके। मैं जो दाल चावल खाता हूँ वही वे भी खाती हैं। ईश्वर की देन है कि उन्हें संतोष रहता है और मुझे असंतोष और अधीरता। मैं पूरा का पूरा वेतन लल्लू जी की माँ के हाथ में ही देता हूँ और मुझे वह सुख सुविधा मिलती है जो 300 रुपये के अफसर को भी नसीब ना हो। अतिथि भी प्रसन्न रहते हैं और सभी संबंधी भी संतुष्ट। सच पूछिए तो जितना काम वे करती हैं वह 100 रुपये से अधिक का होता है। साहब लोग अपने बच्चों के लिए 15-20 रुपये मासिक पर आया रखते हैं, लेकिन उनको वह आराम और प्यार नसीब नहीं होता जो मेरे बच्चों के हैं। यदि मैं एक बावर्ची रखूं तो कम से कम 10 रुपये मासिक और भोजन देने पर भी इतना अच्छा खाना नहीं बना सकता। इस पर मजा यह है कि सदा खर्च में किफ़ायत दृष्टि में रहती है। यदि मैं 15 रुपये मासिक पर अपने लिए एक बैरा रखूं तो भी वह इतनी देखभाल और रख रखाव नहीं कर सकेगा। फिर बच्चों के कपड़ों की सिलाई ही 10-15 रुपये मासिक की हो जाती है। झाड़ू बर्तन इसकी नौकरानी ही 10-5 रुपये मासिक ले जाती। अर्थात चाहे जो हिसाब लगाइए, यदि मेरा लगभग समस्त वेतन भी नौकरों को भेंट कर दिया जाए तो भी इतना आराम नसीब नहीं हो सकता जितना कि इस भागवान के रहने से उपलब्ध है। इसे अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव ही समझिए या अखबार पढ़ने अथवा बड़े बड़े नेताओं के भाषण का परिणाम। प्रायः मेरे मन में आता है कि अपने जीवन साथी से इतनी मेहनत कराना भारी अत्याचार है और वास्तव में एक औरत का इस सीमा तक काम करना अन्याय है। लेकिन वह बेचारी अपने मुंह से कुछ नहीं कहती। संभवतः उनके मन में कभी विचार ही नहीं आता और मेरे मन में कभी कभी उफान सा उठता है कि एक महरी या नौकरानी रख दूं तो शायद उन्हें कुछ आराम मिले। वास्तव में बहुत स्वार्थीपन की बात है कि मैं तो बाबू बना रहूं
और हर प्रकार का आराम उठाऊं और घर की देवी नौकरानी की भांति दिन भर काम ही करती रहे। लेकिन जब कभी देवी जी से इसकी चर्चा होती तो वे सदा हंसकर टाल देती। अजी क्यों बेकार का खर्च बढ़ाओगे? मैं कुछ पढ़ी लिखी तो हूं नहीं जो दिन भर पलंग पर लेटी रहूं या सुबह शाम पार्क की सैर को जाऊं। जिस तरह काम चलता है चलने दो। यदि मैं दबाव देता हूं तो वे कहने लगते हैं, अरे मैंने मना कब कर रखा है, मैरी रख लो। मेरे समय से पहले तो सदा एक नौकरानी ही घर में रही। मुझे वही समय याद आता है। बुढ़िया नौली के बाद घर में कोई नौकरानी नहीं रही। भगवान भला करे, उसकी कमर झुक गई थी, लेकिन मरते दम तक अकेली ही सारा काम करती रही, सदा सेवा ही की। स्वयं कभी बीमारी तक में भी कोई सेवा न ली। उस पर मजा यह है कि केवल 1 रुपया वेतन और खाने पर, और वह उम्र भर का वेतन भी मरने पर घर में ही छोड़ मरी। माँ से अधिक सेवा करने वाली, दुख दर्द बांटने वाली। अब ऐसे नौकर कहाँ मिलते हैं? क्या समय था! अति अल्प वेतन पर भी लोग संपन्न थे। इसके प्रतिकूल आजकल वह समय है कि आय और व्यय दोनों में वृद्धि, उस पर भी हर समय असंतोष। पहले प्रत्येक वस्तु सस्ती थी। लट्ठा और उत्तम मलमल 4 गज आने में गज आता था। अच्छी मिठाई 5-6 आने सेर। अब खर्च दोगुना हो गया है, मगर वह बात ढूंढे नहीं मिलती। भगवान करे वह समय एक बार तो पुनः आ जाए, चाहे थोड़े ही समय के लिए हो, लेकिन एक बार तो टके सिर भाजी और टके सिर खाजा बिक जाए। अब मैंने किसी आवश्यकता के कारण नहीं और ना किसी के कहने पर, बल्कि अपनी ही इच्छा से फैशन की दृष्टि से एक मेहरी रखने का संकल्प कर लिया। लेकिन यह संकल्प रास नहीं आया। हर बार नई मुसीबतों से 2-4 होना पड़ा और आराम तो एक और चिंता ही चिंता रही। प्रतिदिन बर्तनों और कपड़ों का गुम होना आरंभ हुआ। खर्चे अत्यधिक बढ़ गए। यदि पहले 10-15 रुपए के घी में काम चल जाता था तो अब 25 का आने लगा। नौकरानी है कि हर समय अपने पिछले स्वामी की बड़ाई की गीत गाती रहती। वहाँ यह होता था, वह होता था, इस प्रकार घी पतनालों में बहाया जाता था, दूध से बर्तन धुलते थे, यह मिलता था, वह मिलता था। अर्थात आराम कम और खर्च अधिक हो गया। हर समय की बकझक ऊपर से। खैर, पहली नौकरानी जो मिली उसकी अवस्था 20-22 वर्ष की रही होगी। आप उसे रूपसी नहीं कह सकते, लेकिन शिष्ट अवश्य थी और उसकी आंखों में एक प्रकार की चमक थी। यद्यपि कोई विशेष बात नहीं हुई, लेकिन देवी जी को शिकायत ही रही। वह कहती कि मैं अब दफ्तर देर से जाता और शीघ्र लौट आता हूँ, लेकिन मैं पूरे समय तक दफ्तर में ही रहता। डाक खाने की नौकरी में देरी और जल्दी भी कैसी। दूसरी शिकायत यह हुई कि मैं जमुना, जो मेरी नौकरानी का नाम है, जमुना की ओर बहुत देखता हूँ। हर समय उसी से बातें करता रहता हूँ, लेकिन मुझे कोई असामान्य बात नहीं लगी। लेकिन जब शिकायत बढ़ते बढ़ते कष्ट और शोक तक जा पहुँची तो मैंने अंततः उसे नौकरी से निकाल दिया। इसके पश्चात मैंने ढूंढकर एक बुढ़िया रखी ताकि घर में किसी प्रकार का संदेह उत्पन्न ना हो और आवश्यकता भी पूरी हो जाए। लेकिन यह प्रयोग भी असफल रहा। बुढ़िया से ना तो पानी से भरा कोई बर्तन ही उठता, ना पलंग ही उठा सकती। वह तो हड्डियों और खाल का एक थैला भरती, और सच पूछिए तो उसे स्वयं ही एक सेवक की आवश्यकता थी। बहरहाल लल्लू जी की माँ को उससे कोई आराम नहीं मिला। उन्हें पहले जितना काम करना पड़ता था अब भी उतना ही करना पड़ता, लेकिन बीच में बेवकूफ बना मैं। संक्षेप में यह है कि अंततः उसे भी नौकरी से निकाल दिया। अब एक मध्यम आयु वाली खोज आरंभ हुई। सर्विस सीकिंग एजेंसी के माध्यम से एक 40 वर्षीय नौकरानी की खोज हुई। उससे पहले अनेक सेविकाएं आईं और चली गईं। कोई काम का विवरण पूछती और काम बताया जाता तो यह कहती हुई उल्टे पांव चली जाती कि काम तो 2 नौकरों का है और वेतन एक का भी नहीं। इस पर जब दूसरी म्यारी आई तो मैंने कहा कि काम तो कुछ भी नहीं है, केवल पलंग बिछाकर पड़े रहना होगा। वह भी चली गई। विचित्र दशा है। यदि काम लेता हूं तो नौकर नहीं रहता, और यदि कहता हूं कोई काम नहीं है तो कोई परिणाम नहीं निकलता। खैर, हफ्ते पखवाड़े की खोज के पश्चात एक और मिली, जिस पर न किसी प्रकार का संदेह हो सकता था और कामचोर भी नहीं। हर प्रकार से अपनी बुद्धि से भली प्रकार सोच विचार मैंने उसे नौकर रखा। थोड़े समय में पता चला कि यह औरत जब चाहती है तो अच्छा काम करती है और जब ना चाहती तो कुछ ना करती। ऊपर से यह कि जब जी में आता धृष्टता का व्यवहार करती। एक दिन की घटना सुनिए।
देवी जी ने थाली में मिट्टी और मिट्टी में पंजे का निशान देखा तो उसने पूछा, चंपा, यह थाली तो बहुत मैली है। चंपा, ये तो साफ पंजे और उंगलियों के निशान हैं, मैं ही क्या, सभी देख सकते हैं, मगर ये मेरी नहीं है, यह तो हुमा, मेरी बड़ी लड़की का नाम है, हुमा के होंगे, लड़के तो इस घर में मिट्टी से ही खेला करते हैं। देवी, अरे चंपा, तू इतना झूठ क्यों बोलती है? लड़की की इतनी बड़ी उंगलियां कहाँ, बेकार बातें बनाती है और बच्चों को बदनाम करती है। चंपा, मैं तो बात बनाती हूँ, मगर झूठ तो तुम ही बोला करती हो। देवी जी, जबान संभाल कर बात कर, यह महीना पूरा हो तो ले ले, हम तुझे बर्खास्त कर देंगे। चंपा, अजी तुम क्या बर्खास्त करोगी? मैं खुद ही थोड़े दिनों में नौकरी छोड़ने वाली हूँ, केवल अपना सुविधा देख रही थी। मेरा आदमी तो हैरान है कि मैं इतने दिन यहाँ कैसे रही। वे तो शुरू से ही इस घर के खिलाफ थे। यहाँ किसी नौकर का गुजारा तो हो ही नहीं सकता, सब चीज़ों पर ताले मोहरे लगी हैं, सूखी तनख्वाह ही तनख्वाह है। यह बात तो साफ है कि यहाँ कभी कोई नौकर ही नहीं रहा है। जब मैं शाम दफ्तर से आया तो मुझे बात का पता चला। मैंने यह कहकर टाल दिया कि तुमको नौकर नहीं रखना तो निकाल दो। जो मैंने लल्लू जी की माँ के साथ किया, उस अन्याय पर मुझे बाद में बहुत पश्चाताप हुआ। खैर, उस समय तो बात आई गई हो गई और मैंने चंपा को समझा दिया और फिर कुछ दिनों तक काम चलता रहा। फिर एक दिन की बात सुनिए। देवी जी ने 10 बार चंपा चंपा पुकारा। वह नीचे थी लेकिन बोली नहीं। चंपा सुनती है लेकिन बोलती नहीं। तब देवी जी नीचे आई और उससे कहा, तुझे 50 आवाजें दी, तूने जवाब ना दिया। चंपा, अरे बीबी रहने दो, क्यों झूठ बोलती हो? तुमने 10 ही बार तो पुकारा और 50 बार कहती हो। तुमने ही तो कहा था कि महीना बंद हो जाए तो हम निकाल देंगे, और आज पहली तारीख है, अब मैं क्यों बोलूं? देवी जी गुस्से से आग होकर चली आई। चंपा उत्तर देने में बिजली। बेचारी पर्दे में रहने वाली देवी जी चुप होकर मेरे कारण गुस्सा पी जाती और मुझसे कुछ न कहती। मेरा कमरा भली प्रकार साफ ना होता, और यदि वे कुछ कहती तो वे कहती कि कौन बड़ा साफ कमरा है। एक दिन चंपा ने चीनी मिट्टी के गुलदान तोड़ डाले। देवी जी ने पूछा तो कहा, लड़कों ने तोड़े। देवी जी, लड़के इनको तो छूते नहीं। चंपा, तो साहब मैंने ही तोड़े हैं। मुझे कब कहा था कि गुलदान ना तोड़े? शीशे के बर्तनों को कहा था, सो आज तक एक भी नहीं टूटा है। जो काम करेगा उसे टूट फूट भी होगी। गुलदान पुराने तो थे। आपको नौकर नहीं रखना है तो बेकार झूठे आरोप क्यों लगाती हैं? जब शाम को मैं पहुंचा तो कहा, हाँ सरकार, खता हो गई। साफ करने पर एक दूसरे पर गिर गया और टूट गए। मैं यथासंभव प्रसन्न रहने का प्रयत्न करता हूँ, क्या करूँ? दिन भर दफ्तर की हाय है, शाम से घर की परेशानी है। एक दिन मैंने कहा, चंपा, मेरे जूते में एक कील निकल आई है, उसको किसी चीज़ से ठोक दे। वह चुप रही। शायद मन में यह सोचती रही होगी कि जिस समय नौकर रखा था उस समय यह नहीं कहा था कि यह काम भी उसी के जिम्मे होगा। शायद इसी विचार से उसने उसमें हाथ नहीं लगाया। मुझे सुबह को कील वैसे ही मिली तो मैंने उससे पूछा कि तूने कल शाम को जो कील दबाई थी वह रात में फिर निकल आई? तो वह उत्तर देती है, बाबू, जूते पुराने हैं, कहाँ तक चले, इनको बदल डालो और अच्छे दाम के जूते ले लो कि कुछ चले। इस भांति जब मेरा ही नाक में दम आ गया तो मैंने उसे निकाल दिया और फिर कोई मेहरी ना रखी। इस प्रकार खोया हुआ चैन आप ही आप मिल गया। सच है, अब नौकरों का समय नहीं रहा। प्रत्येक व्यक्ति स्वयं अपना सर्वश्रेष्ठ नौकर है।